जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है अफ्रीका इंडिया का ट्रेड के ऊपर हम बात करेंगे। अफ्रीका के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज हमने बनाए हैं पहले। तो अफ्रीका में 54 कंट्रीज है और 54 कंट्रीज़ में पुराने वीडियोज अगर आप सर्च करोगे तो पूरे कंट्रीज़ के ऊपर वीडियो बन चुका है, कैसे आप अलग अलग देश को आप एक्सपोर्ट करोगे। तो ये आने वाले दिनों में मैं फिर से 1 बाय 1 कंट्रीज़ के ऊपर 1 बाय 1 अफ्रीकन देश के ऊपर वीडियोज़ लाऊंगा, क्योंकि ये लेटेस्ट वीडियोज़ रहेगा नेक्स्ट अनदर 1-2 साल के लिए। क्योंकि हर टाइम ट्रेड का जो रूट चेंज होता है, ट्रेड का वॉल्यूम चेंज होता है एक एक देश का जो बीच में, और ट्रेड का जो है बहुत सारे चेंज होता रहता है अलग अलग देश में। कोई देश में ट्रेड कमता है, बढ़ता है, या कोई एक्सपोर्ट बढ़ता है, कभी इंपोर्ट बढ़ता है। तो और उनका जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको चाहिए अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो B2B ट्रेड पोर्टल्स। तो बहुत सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स बंद होते हैं, कोई नया ओपन होता है। तो इसके लिए अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर वीडियो, अलग अलग लेटेस्ट वीडियोज रिवाइज करके बनाना ज़रूरी है। तो अगर इसी चैनल में आप ढूंढोगे, सर्च करोगे पुराने वीडियोज, तो आपको अफ्रीका का ऑल कंट्रीज़ का अफ्रीका का वीडियो मिल जाएगी, पुराने वीडियो। मैं फिर से दोबारा आने वाले दिनों में, ये साल और नेक्स्ट ईयर में मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर वीडियो चलाऊँगा। तो आज का टॉपिक है इंडिया कैसे नेक्स्ट 10 ईयर्स में अफ्रीका का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बनने वाला है। उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊँगा हाउ इंडिया इज़ गोइंग टू बिकमिंग नंबर 1 ट्रेड पार्टनर विथ अफ्रीका। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर, नेक्स्ट 10 ईयर्स में अफ्रीका के साथ इंडिया अफ्रीका का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बनने वाला है। अभी ट्रेड पार्टनर नंबर 1 है चाइना है, और चाइना आने वाले दिनों में सेकंड में आ जाएगी और इंडिया नंबर 1 में आ जाएगी। उसके ऊपर मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अफ्रीका में बता दिया, टोटल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज है। 2024 में इंडिया का होल अफ्रीका को जो एक्सपोर्ट था $45 बिलियन का एक्सपोर्ट था, $45 बिलियन का, और इंपोर्ट था 38 बिलियन। ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा था और इंपोर्ट कम था। और सबसे ज़्यादा क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया अफ्रीका से इंपोर्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हो गया कि इंडिया का जो नंबर 1 इंडिया बनने वाला है। तो नेक्स्ट 2050 तक आप पकड़िए, नेक्स्ट अनदर 25 ईयर्स, तो 25 साल में अफ्रीका का हर एक कंट्रीज़ में इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है अफ्रीका का। क्योंकि अफ्रीका का मैं बता दिया, अफ्रीका का जो ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेस है, और अफ्रीका का जो डायस्पोरा, अफ्रीकन लोग जो बाहर जो काम करते थे यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकाज़ में, तो वो लोग रिटर्न आके अपने अपने देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अलग अलग देश से बड़े बड़े जो MNCs है, बड़े बड़े कंपनीज है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में रिसोर्सेज के वजह से, नेचुरल रिसोर्सेज के वजह से अफ्रीकन कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। इसलिए आने वाले 25 साल के अंदर अफ्रीका का बूम होने वाला है। अभी जैसा कि मिडिल ईस्ट है, UAE, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, पिछले 30 साल से आपने जैसा UAE मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का प्रोग्रेस देखा, डेवलपमेंट देखा, तो आने वाले अनदर 25 साल में अफ्रीकन कंट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा। और कुछ कंट्रीज़ में हो सकता है डेवलपमेंट इतना नहीं हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द करप्ट गवर्नमेंट। बाकी बहुत सारे कंट्री का अभी डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे कि नाइजीरिया हो गया, घाना, सेनेगल, एंड आपका बहुत सारे ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, अंगोला हो गया वेस्ट में। तो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ का भी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया का जो इंपोर्ट है फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज़, अभी क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल सबसे ज़्यादा इंडिया नाइजीरिया, अंगोला एंड अल्जीरिया से इंपोर्ट करता है। ये तीनों देश में ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल अवेलेबल है। और इंडिया मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है, और ज़्यादा इंपोर्ट करता है डायरेक्टली फ्रॉम अंगोला, नाइजीरिया एंड अल्जीरिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो क्रूड ऑयल निकलता है इंडिया का रिफाइनरीज के लिए वो फिट बैठता है, और रशिया से इंपोर्ट करता है। वेनेजुएला, साउथ अमेरिकन कंट्री से इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन ये जो कंट्रीज़ बता दिया, 3 कंट्रीज अल्जीरिया, अंगोला, नाइजीरिया से ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया, क्योंकि इंडिया अभी सबसे नंबर 1 कंट्री है अफ्रीकन कंट्रीज़ के, अफ्रीकन एक्सपोर्टर्स के लिए नंबर 1 कंट्री, नंबर 1 इन द इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। वर्ल्ड में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट में, चाइना फर्स्ट है, जो कि ज़्यादा कंज्यूम एंड इंपोर्ट करने वाला इन क्रूड ऑयल में।
इंडिया सेकेंड में है और चाइना सबसे लार्जेस्ट है। और अफ्रीकन कंट्रीज में जितने सारे एक्सपोर्टर्स है, क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर्स है, इंडिया सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्री से इंपोर्ट करता है, ठीक है। और आपका उसके बाद इंडिया इंपोर्ट करता है, गोल्ड इंपोर्ट करता है। तो साउथ अफ्रीका, तंजानिया, घाना, ये जो कंट्रीज है सबसे ज़्यादा वहाँ पर गोल्ड माइंस है। तो सबसे ज़्यादा डायरेक्टली इंडिया अपना इकोनॉमी को ठीक करने के लिए या अपना इकोनॉमी के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इन तीनों कंट्री से इंपोर्ट करता है, तंजानिया, घाना, साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करता है। तो इंडिया कैसा चाइना का गैप फिल कर रहा है उसके ऊपर मैं बताऊंगा। पहला चाइना A to Z, चाइना टू अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन चाइना का जो प्रोडक्ट है अभी धीरे धीरे अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका जो सस्टेनेबिलिटी, उसका जो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। इंडिया का एक नाम है जो इंडिया का प्रोडक्ट अच्छा रहता है। और फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हो गया चाइना का जो अभी डोमेस्टिक स्लो डाउन है, उनका जो डोमेस्टिक मार्केट स्लो डाउन है, और वहाँ का बैंकिंग सिस्टम, वहाँ का जो बैंक है थोड़ा टाइट कर दिया लोन देने के लिए, इन्वेस्टमेंट में, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट एंड इनसाइड इन्वेस्टमेंट में, लोन प्रोसीजर वगैरह, इन्वेस्टमेंट में वहाँ का बैंक बहुत टाइट कर दिया, चाइनीज़ बैंक, क्योंकि वहाँ का मार्केट स्लो है। इसलिए चाइनीज़ कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है टू अफ्रीकन कंट्रीज़। और थर्ड हो गया लॉजिस्टिक प्रॉब्लम। चाइना टू अफ्रीकन कंट्रीज़ इंपोर्ट करके जो प्रोडक्ट वो लोग लाते हैं तो उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट जुड़ेगा तो वो प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा हो जाता है। और इंडिया अफ्रीका से नज़दीक है, वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका टू इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स है, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, इजीली शिपमेंट डायरेक्टली अवेलेबल है। तो इंडिया आजकल मोस्टली A to Z प्रोडक्ट बना रहा है अभी इंडिया। तो इसलिए अफ्रीकन जो इन्वेस्टर्स है, अफ्रीकन इंपोर्टर्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से अभी इंपोर्ट करने लगे हैं, क्योंकि फर्स्ट हो गया इंडिया का जो प्रोडक्ट है ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी है, इंडिया का प्रोडक्ट अच्छा है, ड्यूरेबल ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि इंडिया का मोटरसाइकिल, इंडिया का बजाज ऑटो हो गया, हीरो कप हो गया, सुजुकी, देन होंडा, जितने सारे इंडिया का मोटरसाइकिल्स अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ में पूरा बूम हो रहा है। अफ्रीका में पहला चाइनीज़ मोटरसाइकिल बहुत यूज होता था, क्योंकि अफ्रीका में पहले बता चुका हूँ, अफ्रीका में इतना टैक्सी कार्स नहीं चलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इकोनॉमी प्रॉब्लम की वजह से। तो वहाँ का जो टैक्सी है वो बाइक चलाते हैं, ठीक है। तो बाइक चलाते हैं, तो पहला वो लोग चाइनीज़ बाइक यूज करते थे, लेकिन चाइनीज़ बाइक 1 साल के अंदर ख़राब होता था, उसको ठीक करने के लिए ज़्यादा पैसा लगता था। लेकिन इंडियन बाइक वो लोग इंपोर्ट करने लगे। इंडियन बाइक इंपोर्ट करने के बाद इंडिया का बाइक जो है अफ्रीकन रोड में फिट बैठा और ज़्यादा ये लॉन्ग टाइम कोई खराबी नहीं आया। इसलिए वहाँ का जो लोग है इंडियन बाइक को पसंद करने लगे। और यूरोपियन अमेरिकन बाइक काफ़ी एक्सपेंसिव है। और अभी बजाज ऑटो हो गया, बजाज ऑटो एंड हीरो कप, सुजुकी, होंडा, जितने सारे कंपनीज का मोटरसाइकिल वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर शॉप्स, दुकान वगैरह खुल चुका है। और हर कंट्री में, अफ्रीका में हर कंट्रीज में इन ऑटो जो बता रहा हूँ, ये जो व्हीकल्स है, हेवी व्हीकल्स हो गया, लाइट व्हीकल्स हो गया, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स ज़्यादा चलने लगा है, प्लस उसका ऑटो पार्ट्स भी वहाँ चलने लगा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी के लिए इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद इंडिया का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, चाइना एक गैप कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया को बताया जाता है कि द वर्ल्ड का ये फार्मेसी है, ठीक है। तो इंडिया सबसे ज़्यादा बहुत चीप प्राइस में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन वगैरह अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। तो ये 2 प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद हो गया आपका टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट हो गया, देन मोबाइल फ़ोन्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गया, एंड फूड स्टफ। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट आजकल इंडिया एग्रो फूड से लेकर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग फूड्स हो गया, जितने सारे प्रोसेस फूड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग करके अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने लगा है। तो धीरे धीरे चाइनीज़ कंपनीज़ का जो वहाँ पर प्रेजेंस, बहुत सारे कंपनीज वहाँ बंद हो चुका है। मोटरसाइकिल कंपनी, चाइनीज़ कंपनी जा चुके हैं, इंडियन कंपनीज वहाँ पर आ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है, इंडियन बाइक्स वगैरह। और इंडिया का फूड प्रोडक्ट, इंडिया का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का मार्केट अभी बूम हो रहा है ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज़। और अभी भी अफ्रीका का हर कंट्रीज़ में अफ्रीकन लोग इंडियन प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। उसके बाद आता है ट्रेड फ्री और ड्यूटी फ्री एक्सेस। अफ्रीका में क्या क्या होता है, टी कॉफ़ी वहाँ पर ग्रो होता है, टी एंड कॉफ़ी ग्रो होता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। पल्सेस, जितने सारे आपका जो दाल वगैरह, इंडिया में जितने सारे दाल होता है, पल्सेस होता है, ऑल काइंड्स ऑफ दाल इंडिया में जितने प्रोड्यूस होता है, ये सफिशिएंट नहीं होता है। इंडिया का लार्ज पॉपुलेशन है, जितने सारे दाल यहाँ पर अवेलेबल है, ऑल काइंड ऑफ दाल, पल्सेस, ये इंडिया में सफिशिएंट नहीं है। तो दाल एंड टी कॉफ़ी, देन कोल हो गया, कोयला हो गया,
एंड कैश्यू नट्स, ठीक है। ईस्टर्न अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में ज़्यादा कैश्यू नट्स ग्रो होता है, वेस्टर्न अफ्रीका में भी ग्रो होता है। तो जो 4 प्रोडक्ट बता दिया, कैश्यू नट्स, टी कॉफ़ी, देन पल्सेस एंड कोल, ये 4 प्रोडक्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री, ट्रेड फ्री कर दिया अफ्रीकन कंट्री से इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि 4 प्रोडक्ट इंडिया में कमी है, जितने सारे प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ग्रो होता है, ये 4 प्रोडक्ट का सफिशिएंट नहीं होता है। तो 4 प्रोडक्ट को इंडियन गवर्नमेंट अफ्रीका से इंपोर्ट करता है, ट्रेड फ्री कर दिया, आई मीन ड्यूटी फ्री कर दिया, टैक्सेस नहीं है। तो अगर आप इन 4 प्रोडक्ट में डील करते हो, कोल, कोयला हो गया, कैश्यू नट्स, पल्सेस, ऑल काइंड ऑफ पल्सेस, देन आपका जो टी कॉफ़ी, तो आप अफ्रीकन कंट्री से आप इंडिया में इंपोर्ट करके ड्यूटी फ्री में, टैक्स फ्री में इंडिया में उसको इंपोर्ट करके मार्केटिंग करके इंडिया में सेल कर सकते हो। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट किए हैं और इन्वेस्टमेंट चल रहा है, जैसे कि IT पार्क हो गया, रेलवेज में, पावर सेक्टर में और ट्रेनिंग सेंटर में, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर में। तो बहुत सारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल द प्राइवेट सेक्टर ने अफ्रीकन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट चल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, रेलवेज हो गया, पावर सेक्टर हो गया, अफ्रीका में पावर प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, तो पावर सेक्टर में हो गया। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वहाँ का लोगों को काम मिल रहा है। और अफ्रीकन लोगों को इंडिया का इन्वेस्टमेंट में पसंद क्यों है? क्योंकि पहले जो चाइनीज़ कंपनी जाके इन्वेस्टमेंट करते थे, तो चाइनीज़ कंपनी इन्वेस्टमेंट करते थे अपने चाइना से, जितने सारे सैंड हो गया, उनका सीमेंट हो गया, देन आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, जितने सारे कंस्ट्रक्शन के लिए लगता था वो चाइना से इंपोर्ट करके करते थे और वहीं पर यूज करते थे कंस्ट्रक्शन में। लोकली कुछ भी बाय नहीं करते थे। मैन पावर और 50% to 60% मैन पावर चाइना से लाके वो लोग काम करवाते थे। इसके लिए अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ का लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलता था प्रोजेक्ट्स में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन प्राइवेट सेक्टर जो करता है, तो बोथ वहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट करता है, इंडिया से भी इंपोर्ट होता है, लोकली भी प्रोडक्ट भी वो लोग यूज करते हैं। ऑल्सो लोकल लोगों को ज़्यादा नौकरी दिया जाता है उन प्रोजेक्ट्स में। इसलिए अफ्रीकन गवर्नमेंट्स एंड अफ्रीका के लोग इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट को पसंद करते हैं और आने वाले दिनों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो इन अफ्रीका, वो उसको इंटरेस्ट दिखाते हैं। अफ्रीका में लार्ज नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा रहते हैं, इधर अफ्रीकन भी है और इंडिया से जाकर वो लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, जैसे कि केनिया, तंजानिया, उगांडा, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका। ये जो 5 देश बता दिया, इन 5 देशों में अगर आप जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा इंडियन लोग दिखेंगे। इंडियन लोग वहाँ पर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और काफ़ी सालों से रहते हैं, सिटीजनशिप लेकर रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्हीं देश में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट लोग आपको इंडियंस मिलेंगे। इसीलिए अफ्रीकन लोग पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आए, अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करें और अफ्रीका का इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। तो इसीलिए अफ्रीकन कंट्रीज़ में जितने सारे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अफ्रीकन गवर्नमेंट इंडियन लोगों को चाहता है कि इंडियन कंपनीज, इंडियन लोग आकर अफ्रीकन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। डिटेल्स में बता दिया अफ्रीका का जो इन्वेस्टमेंट इंडिया कितना कर रहा है, इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर कितना कर रहा है। आने वाले दिनों में आपको क्या क्या फोकस करना चाहिए? एक तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, देन आपका जितने सारे फूड स्टॉफ, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री इंडिया के कंपनी के साथ, इंडिया के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे फूड स्टॉक में। इंडिया में ह्यूज एग्रो प्रोडक्ट ग्रो होता है। एग्रो फूड ग्रो होने के बाद आप उसको प्रोसेस फूड बना सकते हो, वेजिटेबल फ्रूट से प्रोसेस फूड बना सकते हो और उसको आपको अफ्रीका को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जितने सारे फूड स्टॉप हो गया, फूड प्रोडक्ट हो गया, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो गया, इवन सी फूड अफ्रीकन कंट्री बाय करने वाले हैं। जितने पर प्रोसेस फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन्स एंड ऑल द हाउस होल्ड आइटम्स, देन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ऑल द हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हो गया, देन आपका जितने सारे गारमेंट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, सब कुछ आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए आने वाले दिनों में नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडिया अफ्रीका में नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन जाएगा। अभी भी सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है अफ्रीका का, फर्स्ट है चाइना। धीरे धीरे चाइना का जो पॉपुलैरिटी, चाइना का एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है इन अफ्रीकन कंट्रीज़, क्योंकि वहाँ का लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को एंड चाइनीज़ कंपनीज़ को पसंद नहीं करते और इंडिया को पसंद करते हैं। इसलिए आप लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 25 साल में, नेक्स्ट 25 ईयर्स तक अफ्रीका को आप लगातार एक्सपोर्ट कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। मेरा पुराना वीडियोज़ देखोगे तो मैं बहुत सारे देश इन अफ्रीका में कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे उसके ऊपर मैं वीडियो लाया हूँ। ऑल्सो अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज़ को कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ।
तो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस डालूंगा, कौन से कंट्रीज़ को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट टू अफ्रीकन कंट्रीज़। तो आज का टॉपिक में मैं बता दिया कैसे इंडिया नेक्स्ट 10 ईयर्स में अफ्रीका का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बनने वाला है और अभी सेकेंड लार्जेस्ट एक ट्रेड पार्टनर है। इसलिए आपको अफ्रीकन कंट्रीज़ को ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करिए। थैंक यू, धन्यवाद।